दोस्तों, आज की इस बिल्कुल छोटी सी वीडियो में आपको वेटिंग टिकट से रिलेटेड टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर पता चलने वाला है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपनी वेटिंग की टिकट को जब कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड करती है, कौन सी क्लास के लिए चार्जेस कितने कटते हैं, वेटिंग की टिकट को कैंसिल करने की मैक्सिमम टाइमिंग क्या है, यानी कि आप अपनी वेटिंग की टिकट को कब तक कैंसिल करा सकते हैं, और जब आप कैंसिल कराते हैं तो कैंसिल कराने के बाद आपका जो रिफंड है कब, कैसे और कितने दिन में आपको वापस मिलता है। टोटल सभी सवालों के बिल्कुल कंप्लीट जवाब इसी सिंगल वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और इस चैनल पे तो आपको पता ही होगा, कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है, तो इस वीडियो को आप यहीं से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेटिंग की टिकट को कैंसिलेशन कराने की मैक्सिमम टाइमिंग क्या है, यानी कि आप उसको कब तक कैंसिल करा सकते हैं। तो अगर आपका जो टिकट है वो रेलवे के काउंटर से जाके आपने बुक कराया था, तो आप इसको ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग, यानी कि ट्रेन की जो भी आने की टाइमिंग होती है आपकी स्टेशन पे, आप उस टाइमिंग से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करा के अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन वगैरह के जाने के बाद जाएंगे कैंसिल कराने, तो रेलवे आपको कोई भी पैसा रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी, तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने यही टिकट ऑनलाइन मेथड से बुक किया, जैसे IRCTC से आपने बुक किया हो, मेक माई ट्रिप से आपने बुक कर लिया हो, इग्जिगो से बुक कर लिया हो, पेटीएम से बुक कर लिया, मतलब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आपने अपनी उस वेटिंग वाली टिकट को बुक किया है, तो आप इसको ट्रेन के चार्ट प्रिपरेशन की टाइमिंग के पहले कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि ट्रेन का चार्ट प्रिपरेशन कब होता है, तो बेसिकली नॉर्मल सिनेरियो में ट्रेन की टाइमिंग के 4 घंटे पहले आपकी ट्रेन का जो चार्ट है वो बना करके आपको दे दिया जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में जो आपकी ट्रेन का चार्ट है वो लगभग एक दिन पहले भी बना करके दे दिया जाता है। हालांकि रेलवे में थोड़ा सा इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो अगर आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो कि ट्रेन का चार्ट कब बनता है, तो एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके रखी है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप हालांकि नॉर्मली रूप में ये मान सकते हैं कि जो ट्रेन का चार्ट है वो लगभग 4 घंटे पहले आपको बना करके दे दिया जाता है। तो आप अगर आपकी ऑनलाइन वाली टिकट है तो आप 4 घंटे पहले कभी भी कैंसिल कर लीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि आप अपनी ट्रेन की टिकट जो आपकी वेटिंग वाली है, इसको आप कैंसिल कराते हैं तो आपको रिफंड कहाँ पे मिलता है, चार्जेस क्या कटेंगे, वो भी हम लोग आगे उस पर आने वाले हैं। तो जब आपको रिफंड की बात आती है, तो अगर आपने टिकट रेलवे के काउंटर से जाकर के बुक किया था ना, तो रिफंड आपको बिल्कुल इंस्टेंट एकदम हैंड टू हैंड मिल जाएगा। जैसे आप अपनी टिकट को कैंसिल कराएंगे, रिफंड एक हाथ से आपको तुरंत से यहाँ पे दे दी जाएगा। लेकिन अगर आपकी टिकट ऑनलाइन वाली है, जैसे जितने भी ऑनलाइन हिसाब किताब वाले एप्लीकेशन है, अगर आपने कहीं यहाँ से आकर के बुक किया है, तो रिफंड आने में 3 से लेके 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। वर्किंग डेज कहने का मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं, जैसे संडे को तो बैंक खुलेगा नहीं, कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया तो वहाँ पे बैंक नहीं खुलेगा, तो जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं, तो आपको 3 से लेके 4 वर्किंग डेज को काउंट करना है। और 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में आपका जो रिफंड है वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब रिफंड कहाँ पर मिलेगा, जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया होगा ना, आपका पैसा उसी बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। मुद्दा ये निकल करके आता है, जिसके लिए बहुत देर से इंतजार भी कर रहे होंगे कि रिफंड आएगा तो भाई कितने चार्जेस कट जाएंगे, या फिर चार्जेस क्या कटेंगे, कैसे रिफंड आएगा, क्या कुछ इसका सिस्टम है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चार्जेस लगते हैं ये क्लास वाइज लगते हैं। क्लास वाइज मतलब नॉन एसी के लिए चार्जेस जो हैं वो अलग हैं, और एसी की क्लास के लिए जो चार्जेस हैं वो अलग हैं। तो सबसे पहले नॉन एसी की बात कर लेते हैं। तो नॉन एसी में बेसिकली 2 ही क्लास आता है, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास। तो अगर आपने कोई भी स्लीपर की क्लास या फिर जनरल की क्लास की अपनी वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल किया, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगा के आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा वहां पे आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चार्जेस मैंने बताया है ये पर पैसेंजर के हिसाब से, यानी कि अगर आपके एक PNR पे 4 लोगों का अगर मान लीजिए टिकट है, तो हर लोगों से यहाँ पे 60-60 रुपए का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब मुद्दा निकल करके आता है कि आपने जो अपनी टिकट है वो किसी भी एसी की क्लास की बुक कराई थी, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार। अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहते हैं करंट स्टेटस वेटिंग में, तो रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड करेगी। तो रेलवे एसी की क्लासेस पे 60 रुपीज प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगा के आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में आपको रिफंड कर देती है। और रिफंड आने में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। बहुत सारे लोग यहीं पे सोचेंगे कि यहाँ पे जो GST वर्ड मैंने यूज़ किया है, GST कितना कटेगा, तो भाई लगभग यहाँ पे 7 से 8 रुपए का जो GST है वो लग जाता है। बेसिकली डिपेंड करता है, आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 60 रुपये और GST लेकर के टोटल लगभग 70 रुपये के आसपास यहाँ पे हो जाते हैं। तो एसी की क्लास के कोई भी अगर आपने वेटिंग वाले टिकट कैंसिल किया, तो यहाँ पे आपका जो लगभग है 70 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से कटेगा। हालांकि ऑफिशियली जो है 60 रुपीज प्लस GST है, जो कि लगभग 70 रुपये के आसपास में यहाँ पे निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों ये था टोटल सिनेरियो आपके वेटिंग की टिकट कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।